मारलो सर एक बार होगा। कोई भी अगर शादाब भाई के विरुद्ध ऐसी सोचेगा कार्रवाई करने की, तो पहले उसे हमारी लीगल टीम से सामना करना पड़ेगा। आज भी अगर मुस्लिम समाज नहीं जाग रहा है तो ये उसकी मूर्खता है। वो ये सोच के बैठा है कि मेरे घर में आग नहीं लगी, आज उनके घर में लगी है। भाई अगला नंबर आपका ही है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ महीने से शादाब जकाती पर जो बराबर एफआईआर हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही है, और एक जो यूट्यूबर्स है, कॉमेडी यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, वो किस तरह शिकंजे जाल में पड़ता जा रहा है, फंसता जा रहा है, इसको हम समझा रहे हैं। जिसके ज़िम्मेदार कौन हैं ये भी हम बता रहे हैं, और शादाब जकाती के साथ क्या ज़्यादती हो रही है इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हम बराबर आते हैं, बताते हैं कि शादाब जकाती अब यहाँ पर फंस गए हैं, अब यहाँ पर फंसने वाले हैं, अब जो ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे इनके साथ ये हो जाए, और वक्त के साथ वही हो रहा है। अभी आपके पास खबर आई थी कि उन्होंने शोरूम खोला, शोरूम में इतनी भीड़ हो गई कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। देखिए, ये आज दोपहर को सूचना मिली थी 112 पे कुछ लोग जो जाम में फंसे थे, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी। तो थाना नौचंदी के क्षेत्र में वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग है, जहाँ पे जकाती ज्वेलर्स है, जिन्होंने उद्घाटन करने के लिए शादाब जक्ती नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था। लेकिन शादाब जक्ती द्वारा ना ही प्रशासन से परमिशन नहीं की, ना ही पुलिस से परमिशन नहीं की, और ये बिना अनुमति के इन्होंने आज जो वहाँ पे उद्घाटन समारोह में जाने के समय अपने अदर जो इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनको भी बुला लिया था, जिसके कारण वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी और भीड़ ज्यादा मात्रा में हो गई थी, जो धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन है। और साथ ही में पुलिस ने जो भी तहरीर है उसके आधार पर पुलिस ने इनको अभी बुलाया है बातचीत के लिए, और वहाँ मौके पे तुरंत पुलिस ने पहुंच के जाम खुलवाया और वहाँ पे मौके पे शांति व्यवस्था बनाई रही। उससे पहले उन पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा, जिस पे वो अरेस्ट भी हो गए, ज़मानत भी आ गई। फिर जो उनकी एक्टर्स थी, को वर्कर्स थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पैसे नहीं देते, ये करते हैं, इन्होंने मेरी बीबी को कैद कर रखा है। उसका भी एक मामला चल रहा है। अब जो हाल ही मामला आया है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, और इससे शादाब जकाती का करियर ख़त्म हो सकता है। पैसे जो कमाए हैं वो मिट सकते हैं, क्योंकि अब जो ये 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती हैं फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ, इन्होंने जो अभी ज्वेलरी शोरूम खोला था, जिसके विजुअल आपने देखे थे, और जिसको हर यूट्यूबर्स ने कहा था कि आप आइए, 26 तारीख को शादाब का नया ज्वेलरी शोरूम खोल रहा है। हाय फैमिली, मैं उल्लास कामते, चिकन लेग पीस। भाई हमारे शादाब भाई, इनका एक शॉप ओपन हो रहा है, जकाती ज्वेलर्स भाई, 1 ग्राम गोल्ड। ये ओपन हो रहा है मेरठ में, हापुर रोड में भाई। 26 अप्रैल 2026 को 11 बजे ओपनिंग है। शादाब भाई, आपके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। भाई मैं जब मेरठ आऊंगा तो 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए आपके पास ही आऊंगा। अभी मैं ओपनिंग के लिए आ नहीं सकता, मैं हूं नागपुर में, लेकिन हमारे छोटे भाई के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। शादाब भाई 10 रुपए के बिस्कुट के पैकेट से शुरुआत की थी, और आज देखिए जकाती ज्वेलर्स शॉप ओपन किया है। हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से शादाब भाई आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे हंसते खेलते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खाते रहिए चिकन लेग पीस। अस्सलाम वालेकुम सभी को। सबसे पहले हमारे शादाब जकाती भाई को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हमारे शादाब जकाती भाई मेरठ हापुड़ रोड पर अपनी जकाती ज्वेलर्स 1 ग्राम गोल्ड नाम से शॉप ओपन कर रहे हैं, जिसकी 26 अप्रैल संडे के दिन सुबह 11 बजे ओपनिंग है। तो भाइयों, मैं सबसे ये कहूंगा, संडे के दिन 11 बजे सुबह ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 1 पर पहुंचें और अपनी मनपसंद ज्वेलरी खरीदें 1 ग्राम 24 कैरेट की, और जाइए और शादाब भाई को दुआएं दीजिए कि उनका ये नया काम अल्लाह बहुत तरक्की दे इस काम में, और खूब धड़ल्ले से ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी बिके। और मेरी तरफ से और सेवेंजर्स टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको खूब कामयाब करे। हेलो दोस्तों, मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई शादाब जकाती भाई जकाती ज्वेलर्स 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम ओपन करने जा रहे हैं ऑन 26 अप्रैल 2026, यानी संडे के दिन। तो इस खुशी के मौके पर मैं भी वहां पर मौजूद रहूंगा।
एड्रेस है ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, हापुड़ रोड, मेरठ। तो आप सब भी आइए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं संडे के दिन 26 अप्रैल को। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। शादाब जकाती आप सब जरूर जानते होंगे, हमारे बड़े भाई है। इन्होंने मेरठ के अंदर एक 1 ग्राम गोल्ड की ब्रांच डाली है गाइस, जकाती ज्वेलर्स के नाम से, जहां पे ये बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार ऑफर से 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी सेल करने वाले। तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से शादाब भाई को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन शॉप के लिए। और इसकी ओपनिंग होने जा रही है गाइस, ग्रैंड ओपनिंग 26 तारीख को, 26 अप्रैल 2026 को, जिसमें हमारी पूरी टीम आने वाली है। और आप सबसे विनती है कि आप भी जरूर आओ, और ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है बहुत तगड़ी, वहां पे एंजॉय काटेंगे। सब आओ सब भाई, और मिलकर एंजॉय करते हैं और शादाब भाई को एक बढ़िया सपोर्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई शादाब भाई को। शादाब जकाती ज्वेलर्स ओपनिंग है 26 तारीख को। भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा काम किया भाई। 1 ग्राम गोल्ड आ रहे हैं हम भी भाई साहब, ओपनिंग में आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं वहीं पे, मेरठ में है। और अब उस शोरूम का क्या हुआ? उस शोरूम को सील कर दिया सरकार ने। जी हाँ, मेरठ सोशल मीडिया पर 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का डायलॉग से मशहूर हुए शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में गिर गए। मेरठ प्रशासन ने हापुड़ रोड स्थित ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में बने उनके जकाती ज्वेलर्स शोरूम समेत पूरे परिसर को सील कर दिया है। ये कार्रवाई अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के चलते की गई। पाँच घंटे चली कार्रवाई, पूरा कॉम्प्लेक्स बंद। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे आवास विकास परिषद और प्रवर्तन दल के संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने पहले पूरे कॉम्प्लेक्स को खाली कराने का निर्देश दिया और दुकानदारों को करीब 2 घंटे का समय दिया, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चलती रही। बेसमेंट से लेकर तीसरी मंजिल तक बनी सभी दुकानें और हॉल बंद कर दिए गए। पार्किंग एरिया में बना शोरूम नियमों का उल्लंघन है। प्रशासनिक जांच में सामने आया कि शोरूम स्वीकृत नक्शे के विपरीत पार्किंग क्षेत्र में बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि केवल एक दुकान नहीं, बल्कि पूरा भवन ही निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। इसी वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गई। शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन।
जी हां, इस मामले में राहुल ठाकुर की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। अब ये राहुल ठाकुर कौन है? ये राहुल ठाकुर वही बीजेपी नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले शादाब जकाती पर एफआईआर लगाई थी, क्योंकि उन पर यह कहा गया था कि ये वीडियो हमारे घर में माँ बहनें देखते हैं और ये अश्लील वीडियो बनाता है। तो ये वही राहुल ठाकुर है। मैं उस अपने फ़ोन पे कोई वर्क कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो उसकी एक वीडियो आई जिसमें एक छोटी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी विशेष संप्रदाय की हो, वो बच्ची सब देश की बच्ची है। उसने वो बेटी उस दुकान पे जाती है सामान लेने, तो वो कहती है कि सामान हो गया? वो कह रही हाँ हो गया। तो पैसे मम्मी देगी मेरे। तो वो उस बच्ची को बड़े गंदे तरीके से होठ अंदर को करता हुआ कहता है कि अच्छा मम्मी देगी, चलो ठीक है। फिर वो उस महिला के घर जाता है जो वीडियो में है, तो वो महिला बाहर आती है तो उसे देख के कहता है, तो वो कहती है पैसे की, तो वो कि पैसे छोड़िए, आप एक चुम्बन दे दीजिए। तो ये इस तरह की अश्लीलता फैलाना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महिला शक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। एक ये 1.5 टांग का व्यक्ति जो सऊदी में ड्राइवर था, वो इस तरह की वीडियो बना रहा है। इसका मैंने विरोध करा है और मेल आईडी से, ट्विटर से और लिखित में महिला कल्याण को, इन सबको शिकायत मैंने करी है। अगर 15 दिन पे इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं पैदल लखनऊ जाऊंगा। एक बेटी के ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है, चाहे वो खुद की बेटी सही, और महिला को खुलेआम ये बोला कि मुझे एक चुम्बन दे दीजिए, तो ये नंगता नहीं है तो और है क्या। तो मैंने इसलिए महिला कल्याण बोर्ड में भी, चाइल्ड वालों में भी, और मैंने पास्को की मांग करी है और इसका चैनल ब्लॉक होना चाहिए, और मैं पैदल लखनऊ जाऊंगा अगर इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो। शिकायत में अवैध निर्माण और अधिकारियों की मिली भगत का आरोप लगाया गया था। साथ ही सरकारी राजस्व को नुकसान होने की बात भी कही गई। ओपनिंग के दिन भी हुए थे गिरफ्तार और उन पर हुई थी एफआईआर। जी हां, गौरतलब है शादाब जकाती 28 अप्रैल को ही अपने शोरूम के भव्य उद्घाटन किया था। इस दौरान बिना अनुमति रोड शो निकाले जाने से इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी। पुलिस ने उस मामले में केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी। अब कौन है शादाब जकाती, अब तक आप जान गए होंगे, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको हम बता दें। मेरठ के इंचोली इलाके के रहने वाले शादाब जकाती पहले सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करते थे। वहीं उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। पहले टिकटॉक, आपको पता होगा चाइनीज़ ऐप में, तो टिकटॉक में सबने शुरू किया था, तो वहीं पर जकाती ने भी शुरू कर दिया और कई साल उन्होंने वीडियो बनाया। लेकिन उनका एक वीडियो, जी हाँ, 10 रुपए वाला बिस्कुट वीडियो वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल होता है और करोड़ों व्यूज मिल जाते हैं। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा 10 वाला बिस्कुट का? इधर को देख के बात कर भाई, कोई 5 मिनट लूज है क्या? जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। ये तो 10 वाला है क्या? दुकान पे मिलेगा, बता कौन सा दूं? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं, रुक जा। तेरे को एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा है मुझे? भाई जी एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी दे दो 10 वाला, कोई बात नहीं। नू क्या ना, 10 वाला दो। तुमसे मुझे लग रहा डर, सीधी बात, डर लग रहा जी थोड़ा सा। आज उनके लाखों फॉलोवर्स हैं और वो सोशल मीडिया पर एक पहचान बन चुके हैं। ये इतने हिट क्यों हुए ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो सिंगर हैं बादशाह, उन्होंने इनको लाइक किया, उनसे इनकी मुलाकात हुई। फिर जो क्रिकेट सुपरस्टार है रिंकू सिंह, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध बन गए, उन्होंने भी इनका उसको परफॉर्म्स करके दिया और डाला। और फिर जो बॉम्बे के जॉनी लीवर, अली खान और हर तरह का जो एक्टर है, वो सबके साथ शादाब जकाती के वीडियो आप उनके पेज पर देख लेंगे। और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पहले
गाड़ी नहीं थी, फिर वैगन आर के बाद बड़ी गाड़ी और फिर एक शोरूम खोल दिया इन्होंने। पर जब इनके पर पहला केस लगा, इन्होंने कहा कि अब कोई डरने की बात नहीं है। 10-12 वकीलों को खड़े करके कहा कि अब ये लोग हमारे ऊपर जो केस होगा उस पर ये लोग लड़ेंगे, और बराबर केस होते जा रहे हैं, वकीलों को भी वो फीस दे रहे होंगे। और हिंदू भाइयों को नमस्ते। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी बेटी से पूछा था कि आप खूबसूरत हैं तो आपकी माँ भी खूबसूरत होगी। ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छा वीडियो था, बहुत ही मैंने उसमें प्रशंसा की है, ये शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लगी तो मैंने वो वीडियो अपने अकाउंट से हटा भी दिया और सॉरी भी बोला है। लेकिन अगर जो किसी को भी मेरी इस वीडियो से कुछ ठेस पहुंचा है या उसे दिल दुखा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। और जैसे कल मेरे साथ केस हो गया था, तो जो हमारा कानून है, भारत का कानून है, उसके साथ ही मैं चला और पूरा सहयोग दिया, क्योंकि जो हमारा कानून है उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जो मेरे अधिवक्ता भाई हैं जो मेरे आसपास खड़े हैं, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग दिया मेरा। तो अगर जो कोई भी आने वाले समय में मेरे खिलाफ कुछ और ऐसी साजिश रचेंगे तो ये मेरी लीगल टीम है। हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। भविष्य में कोई भी अगर शादाब भाई के विरुद्ध ऐसी सोचेगा कार्रवाई करने की, तो पहले उसे हमारी लीगल टीम से सामना करना पड़ेगा। हर तरीके से शादाब भाई के साथ हैं। शादाब भाई का कंटेंट हमेशा से अच्छा रहा है, बेहतरीन रहा है, नेक दिल ये इंसान है, और किसी चीज़ का इन्हें कल बेनिफिट भी मिला, माननीय न्यायालय से भी बेनिफिट मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है, और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि शादाब भाई का कंटेंट हमेशा अच्छा रहता है। और सामाजिक तत्वों को फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। वो अब दोबारा कोई ऐसी शरारत करने की ना सोचे, उसे पहले हमसे टकराना होगा, उसके बाद आगे का काम होगा। थैंक यू। जय हिंद। तो अब तो ये शुरुआत कही जा रही है, इसके बाद कहा जा रहा है कि शायद बुलडोज़र एक्शन भी हो, क्योंकि जिस तरह से यूपी में और दूसरे राज्यों में जो अनऑथोराइज्ड काम हुआ है उन पे बराबर बिल्डोज़र चल रहा है। हमारे पास कई विजुअल कई जगह से आते हैं। चंदौसी में अभी जामा मस्जिद पर भी बिल्डोज़र चल गया है, तो यहाँ पर भी बिल्डोज़र चलना तय है। दूसरा, जिस तरह से सोने का व्यापार किया जा रहा है, 1 ग्राम में बनाकर ज्वेलरी दी जा रही है, ये भी जांच के दायरे में आएगा। किस तरह से सोना आ रहा है, किस तरह से ज्वेलरी बनाई जा रही है, किस तरह से बेची जा रही है, पेमेंट कैश हो रही है या जीएसटी के साथ हो रही है, इन सब के दायरे को ये निपटेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ज़काती के साथ ज़्यादती हो रही है या फिर कुछ और चीज़ें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कॉम्प्लेक्स से जुड़े दस्तावेज़ और निर्माण की गहन जांच की जा रही है। यदि और अनियमितताएं सामने आती हैं तो आगे की कार्रवाई और हो सकती है। आगे की कार्रवाई हमने आपको बता दिया, बिल्डोज़र चल सकता है, क्योंकि अवैध निर्माण की श्रेणी में इनका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती जारी है। चर्चा तेज़ है, सोशल मीडिया पर भी बवाल है। सीलिंग के बाद सोशल मीडिया पर शादाब जकाती को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे प्रशासन कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे उनके बढ़ते प्रभाव से जोड़ कर देख रहे हैं। पत्रकारों हालांकि ये बात हम आपको स्पष्ट कर दें, प्रशासन की ओर से स्वामित्व और कुछ दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक लंबित है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बादशाह हैं, जो इनके मित्र अपने आप को बताते थे, वो क्या सामने आकर कुछ कहेंगे? रिंकू सिंह क्या सामने आकर इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनकी बात करेंगे इनके पक्ष में, या सब अब पीछे हट जाएंगे क्योंकि अब ज़काती परेशानी में फंस रहे हैं? जी हाँ, कुछ लोग, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने ये भी कहा, जी हाँ, JET एक फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग मुसलमानों को कोई भी काम नहीं करने देंगे, हर तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है,
क्या कोई साजिश हो रही है जो आगे चलकर बहुत भयानक रूप लेगी? वरना बहुत से नेता लोगों की रैली भगदड़ और मच जाती है, लोग मर जाते हैं भगदड़ में, लेकिन कोई कार्रवाई तक नहीं होती। और कितने कॉम्प्लेक्स, कितनी बिल्डिंगें अवैध बनी हुई हैं, लेकिन इतने एक्टिव प्रशासन नहीं होता। तो एक ये भी एंगल चल रहा है, लेकिन ये तय है कि आने वाला वक्त ज़काती के लिए मुश्किल है। आप क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि शादाब ज़काती के साथ ये क्यों होने लगा है? क्या शादाब ज़काती एक विशेष समुदाय से आते हैं? क्या ये सब इसलिए हो रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कुछ और सोच रहे हैं कि नहीं, एक नियम होता है, एक कानून होता है, वो सबके लिए बराबर होता है, ऐसे में हम आपको ना एक बाइट सुनाते हैं। ये राजकुमार जी वकील हैं। ये वकील किन के हैं? ये जो अभी आपने दिल्ली में उत्तम नगर में देखा था कि किस तरह से तरुण को मारा गया था, तो जो मारने वाले लोगों पर आरोप लगा था वो भी एक समुदाय से आते थे, तो उस समुदाय की ये वकालत करते। इन्होंने एक बात कही, ये बात सुनिए और फिर समझिए क्या अब देश इस तरह से डिसीजन ले रहा है? क्या एक विशेष समुदाय के प्रति इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है? और क्या शादाब ज़काती भी इसके शिकार हैं? तो पहले आप ये सुन लीजिए और फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वयं दर्जे का मुसलमान को समझा जा रहा है, इस देश के अंदर ही उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और अब आने वाला समय और ख़तरनाक पे ख़तरनाक होता जाएगा। आज भी अगर मुस्लिम समाज नहीं जाग रहा है तो ये उसकी मूर्खता है। वो ये सोच के बैठा है कि मेरे घर में आग नहीं लगी, आज उनके घर में लगी है। भाई, अगला नंबर आपका ही है। तो देखिए, ये अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। अब इनसे निकलना, शादाब ज़काती कैसे निकलेंगे, कितना खर्चा होगा, कितना कमाया है सब लुट जाएगा, या किस तरह से बचेंगे, या फिर जो गलती है उसकी सज़ा देकर आगे बढ़ेंगे। उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से कमाई की है, बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो लोकप्रिय होते गए और अपने आप को चर्चा में लाते गए। शायद ये एक चीज़ थी कि अगर ज़मीन से जुड़े रहते, अपना प्रचार इतना खुद ना करने के अलावा अपने कंटेंट पे ध्यान देते, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते, तो शायद ऐसी मुसीबत पर नहीं फंसते। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये भी है कि उन्होंने क्या कुछ गलत किया? ये जो दुकान ली है ये किन लोगों ने दिलाई है, कैसे दिलाई है? क्या उन लोगों ने कोई जांच नहीं की है? क्या पहले से ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, तो पहले से कितने सालों से बना हुआ था? अचानक ज़काती के लेने के बाद ये सब चर्चा में आ गया। और एक आदमी जब कोई चीज़ लेता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है, तो उसकी पूरी जांच करता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जा रही है तो इसके लिए लोन लिया है, रेंट पर है, क्या है, ये सब बातें अभी खुलनी बाकी हैं। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। जो सच होता है उसको सच बोलते हैं, और जो गलत होता है उसको गलत बोलते हैं। ऐसा हम करते रहेंगे जब तक हम खुद स्वतंत्र रहेंगे। नमस्कार।